आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सारनाथ में हैं और हमारे साथ तीन सीनियर बुद्धिस्ट मंक्स हैं। भदंत गुरुधम्म थेरो, गुरुधम्म महाथेरो, भदंत डॉक्टर धर्मशील महाथेरो और भदंत डॉक्टर मंगलिको महाथेरो। तीनों महाथेरो हमारे साथ में हैं और आप जानते हैं विषय है महाबोधि महाविहार के आंदोलन का, और तीनों ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान इस आंदोलन में शुरुआत से दिया है। आज जब पूरे देश में नहीं दुनिया में भी महाबोधि महाविहार के आंदोलन के सपोर्ट में काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये बौद्धों का हक अधिकार है, ये बौद्धों की विरासत है, तो उन्हें वो सौंप देनी चाहिए। तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके व्यूज क्या है, उनके अनुभव क्या है, और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है कब तक चल पाएगा। बंते जी, आप इस आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। जब 92 में आंदोलन चला तब भी आप उसमें अग्रेसिव थे, इस बार भी आप बुद्ध गया जाके आए। तो क्या लगता है कि ये जो बार बार मांग उठ रही है कि बोध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए, ये मैनेजमेंट कमेटी बौद्धों को सौंपी जाए, तो आपको क्या लगता है कितना तर्कशील है यह डिमांड? कि भाई वो बौद्धों का नहीं है, देश और विदेश के सभी लोग कह रहे हैं कि वो बौद्धों का है करके, और वो पहले से है। तो ये एक तरह से इसको तो मिलना ही चाहिए बगैर कोई हिचकिचाहट के साथ। और ये जब 1932 में पहली बार इसको ये मांग उठी थी, अनागरिक धम्मपाल ने इसको उठाया और तकरीबन वो उन्होंने केस कोर्ट में भी डाला था। हाँ। कोर्ट के निचली अदालत ने उनके पक्ष में उसका जजमेंट दिया था। अच्छा। तो वहाँ के हिंदू लोगों ने हाँ। वो उचली अदालत में अपील किए। अच्छा। और उसमें जब अदालत ने लंका के भिक्षुओं को उस वक्त लंका के भिक्षुओं को बुलाया, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये आपका अंदरूनी मामला है। ओहो, अच्छा। और हम विदेशी है, हमारे पूजा पाठ में या हम जो भी कार्य करते वहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए वो जो न्याय निचली अदालत ने जो जजमेंट दिया था, हाँ। वो रद्द हो गया। और उसके वजह से वो अनागरिक धर्मपाल को काफी सदमा पहुंचा। अच्छा। और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और उन्होंने 1933 में उनका देहांत हुआ। हाँ। बाद में गया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन हुआ था। हाँ। उसमें खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई ये बौद्धों का है। हाँ। इसको कोई नकार नहीं सकता। अच्छा। इसको उनको सौंप देना चाहिए था, लेकिन वहाँ के स्थानिक हिंदू संगठनों ने गांधी को मना लिया और वो होने नहीं दिया। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा था हिंदुओं ने उस समय? कि उन्होंने वो कहा था कि अभी हम अंग्रेजों के इसमें अंग्रेज राज कर रहे, ऐसे वक्त अगर समाज में अलग दो भाग हो जाएंगे, बौद्ध हिंदुओं से अलग हो जाएंगे, तो ये विदेशी जो लोग हैं उनको एक बहाना मिलेगा इसका। तो उस वक्त उस अधिवेशन में ये इसका भी फैसला नहीं हो पाया। बाद में 1933 में अनागरिक धम्मपाल जी का देहांत हो गया। उसके बाद में ये मामला ऐसा ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। फिर जब 1992-93 में भदंत शासन रश्मि मस्तवीर ये अखिल भारतीय भिक्षु संघ के जनरल सेक्रेटरी बने। अच्छा। और उसी वक्त मैं भी सेक्रेटरी एवं ट्रेजरर था। अच्छा। और हमने ये मसला संघ में उठाया। हाँ। हम इसके लिए उस वक्त लालू यादव, हाँ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। हाँ। तो सारनाथ के जब अखिल भारतीय भिक्षु संघ का
अस्थाई कार्यालय सारनाथ था। हाँ हाँ। यहाँ से हमने जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर थे, भिक्षु लोग और अन्य भिक्षु लोग, हम सब मिलकर लालू यादव को एक निवेदन दिए इसके लिए। वहाँ गए पाटना में, लेकिन हम उस क्या बोले, लालू यादव ने वो कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा। ये उन्होंने कहा ये 1949 का महाबोधि टेम्पल एक्ट है और वो सिर्फ पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। फिर हम लोग वापिस आए। फिर एक मीटिंग हुई, अखिल भारतीय भिक्षु ने मसाल जुलूस निकाला और अपना वहाँ के डीएम को हमने एक निवेदन दिया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद कुछ समय के बाद जब चलते रहा तो जो आज दीक्षा भूमि कमेटी के जो अध्यक्ष है बदन सुरई ससाई जी, उन्होंने इसको उठाया और काफी लंबे समय तक ये कार्यक्रम चलते रहा। बीच में किसी कारणवश बोलो या किसी के दबाव में आके बोलो, उन्होंने उनको माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बनाकर ये कार्य को, लेकिन उसमें एक फेरबदल जरूर हुआ। फेरबदल जरूर हुआ, बिल्कुल। एक तो भारतीय बौद्धों के अनुसार वहां पर जो जो मेंबर चाहिए थे उनको लिया, 4 लोग, और आनंद, आगरा के आनंद बनते उनको सेक्रेटरी बनाया। ओके। बाद में वो भी खत्म हो गया और धीरे धीरे आंदोलन पूरी तरह से ठीक है ठप हो गया। फिर अभी ये एक वर्ष से आंदोलन शुरू हो गया। और दूरे दूर, और इसमें जो आंदोलन शुरू किया गया, इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है महाराष्ट्रियन बौद्ध भिक्षु और महाराष्ट्र के बौद्धों का है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने शुरू किया। भंते जी ने एक हिस्टोरिकल रेफरेंस हमें दिया कि किस तरह से ये महाबोधि महाविहार का आंदोलन अनागरी धर्मपाल जी के समय से चल रहा था। गया में कांग्रेस अधिवेशन में मुद्दा भी उठा, महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि ये विरासत बौद्धों को सौंप देनी चाहिए, और उसके बाद में फिर भंते संस्थान के नेतृत्व में आंदोलन चला, उसकी भी पार्श्वभूमि बताई। भंते जी, आप भी इस आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, तो वर्तमान में जिस तरह से फिर से आंदोलन अभी तेज हुआ है, इस बार तो हमने देखा कि संसद में मुद्दा उठा है, बिहार के विधानसभा में मुद्दा उठा है, तो आपने कैसा अनुभव किया है इतने सालों से कि ये आंदोलन का अभी का दौर कैसे आपको लगता है? बहुत समय से इस आंदोलन को चला रहे और चल रहा है। इस बार का वर्तमान का जो आंदोलन है वो पॉजिटिव के रूप में है। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग इसमें अपना मत व्यक्त कर रहे और अपना समर्थन भी दे रहे। अभी हम लोग पिछले 22 तारीख को गए थे। अच्छा। तो भिक्षु संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, बहुत से लोग आए थे और शांति रूप से मतलब चल रहा है। और वर्तमान में अभी, पहले तो कभी कोई सांसद या कोई मंत्री बहुत कम बोलते थे। यस, यस। लेकिन अभी इस समय हर कोई मतलब उस मुद्दे को उठा रहे। यस। इवन कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे और चंद्रशेखर जी और फिर किरण रिजिजू जी, तो बहुत से लोगों ने इस मामले को संसद में भी उठाया है। और मेरे ख्याल से अन्य राज्यों में भी, अपनी विधानसभाओं में भी ये बात उठ रही है। तो एक पॉजिटिव रूप से बहुत चल रहा है। लेकिन जैसे पूज्य भंती जी ने कहा है, वो उसके अनुसार देखे तो ये उसी समय आंदोलन 85% मतलब मिलने की संभावना थी। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ अपना तरीका या ये अपना कर उसको कम करने का प्रयास करते हैं, और यही हुआ है। अब इस बार तो नहीं लग रहा कि इस तरह होगा। इस बार तो मतलब डट के रहे, और दूसरी बात चल रहा है और ये लंबा भी चलेगा और शांति रूप से चलना चाहिए। हाँ, शांति रूप से चलना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ लोगों को मैं सुन रहा था, जो सवर्ण पक्ष के लोग हैं, वो कह रहे थे कि हम भी सदियों से, दशकों से इस बोधगया महाबोधि महाविहार का हिस्सा है और हम भी पूजा पाठ करते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, उनके इस दावे को? देखिए, वो आए
आए कि मतलब ये है। हाँ। अच्छा ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या कभी किसी मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा देखे, या कभी वो पूजा पाठ करते, या कभी ये करते? कभी नहीं। वो तो केवल बुद्ध को इसलिए आगे करते हैं या मानते हैं कि वो उनको साथ में रहना है या साथ में ये करना है, अपना स्वार्थ सिद्ध के लिए। इस कारण से वो लोग ये करते हैं। और भगवान बुद्ध की शिक्षा तो इस तरह की नहीं है, सबकी समान है। और इसलिए वो केवल अपना दावा करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से बौद्ध का ही है, बौद्ध का होना चाहिए। यस, मैं बनते डॉक्टर मंगलिको महाथेरो जी के पास आता हूँ। बनते जी, जिस तरह से हम पहले देख रहे हैं इस आंदोलन में, हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के काफी लोग मुझे दिखे, दार्जिलिंग के दिखे, अरुणाचल के दिखे, लद्दाख में काफी प्रोटेस्ट हुआ, वेस्ट बंगाल के कुछ लोग मुझे मिले, उत्तराखंड के मिले, पंजाब के लोग मिले। तो मैं देख रहा हूँ कि पहली बार इस आंदोलन में बाकी लोग भी सम्मिलित हुए हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? आंदोलन को तो पॉजिटिव के रूप में देख रहा हूँ। हाँ। लेकिन देखिए, सरकार के ऊपर उनके पास पावर है। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है। हाँ। ये इस साल के लास्ट में, तो वो अपना जब तक चुनाव ना हो ये तो फैसला नहीं करेंगे, ऐसे लगता है। आपको लगता फिर और एक साल से अधिक लंबा चलेगा आंदोलन? जी, ऐसे लगता है। तो केंद्र सरकार तो बिहार सरकार के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। हाँ। क्योंकि वो भी केंद्र सरकार भी तो साथ में है, तो दोनों सरकार एक ही है। बीजेपी वो सेंटर में भी, यहाँ बिहार में भी उनके साथ है। तो ये समय लगेगा मने। तो जैसे भदंत गुरु धम्मो उन्होंने हिस्ट्री बताए हैं, मैं भी शुरुआत से था मने। अच्छा। बड़ी भंडी जब हम लोग के शासन रश्मि महाथेरो जनरल सेक्रेटरी हुआ ऑल इंडिया भिक्षु संघ के, तो 3 टर्म रहे। मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था। okay. ये गुरु धम्मो भंते जी वो तो ट्रेजरर थे, तो मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था। मैंने अरुणाचल प्रदेश की तरफ से ये तीन लोग थे। मैंने एक हम लोग के संघ अभी वर्तमान में संघ नायक हो गया वो नरेंद्र महाथेरो। अभी तो कुछ यूट्यूब में देखे तो वो इस आंदोलन के लिए वो रो रहे थे। हाँ। कि हम लोग के वो बौद्धों को मिलना चाहिए। हाँ जी, वो यूट्यूब में देखे, वो भी थे, मैं था, एक लोग दूसरा बनते था विमलानंद। तो बड़ी भंती कही ऑल इंडिया भिक्षु संघ मीटिंग बुलाते, आयोजन करते थे, मैं भी जाता था। मैंने ये जो भदंत गुरु धम्मो ने सुनाए है वही है। मैंने वो सब लालू तक गए, उन्होंने भी दबा दिया। यही है। मैंने पॉजिटिव तो लग रहा है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर लोग हैं, जैसे किरण रिजिजू, वो भी बुद्धिस्ट है, वो अरुणाचल से ही आते हैं। और आपका अठावले जी है, वो भी होकर के आए हैं। और बहुत से हैं मैंने जो वहाँ होकर के आंदोलन में शामिल हुए वहाँ बुद्ध गया में। तो अपनी तरफ से तो ये कहना चाहूँगा कि ये बौद्धों को मिलना चाहिए मैंने, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उसी जगह बुद्धत्व प्राप्त हुई थी, तो उनका अधिकार है ही नहीं कि उनका भी उसमें शामिल हो मैंने हिस्सा। क्योंकि इस समय तो उनका अधिक है, प्रेसिडेंट भी उनका है, डीएम, और हम लोग का 4 है, हिंदू 4, बौद्ध 4 है। तो सब हम लोग होना चाहिए, हम लोग के मेंबर होना, बुद्धिस्ट होना चाहिए। मैंने अभी जगह जगह आंदोलन चला रहे हैं सभी देशों, जैसे थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, श्रीलंकन वाले हैं, और देशों में तो लगे हुए हैं। लेकिन सरकार के ऊपर है, उनके पास पावर है। तो यही अपने को तो अपनी तरफ से मैंने आप लोग मैंने जितने भी बुद्धिस्ट है यहाँ इंडिया में, सभी मैंने राज्यों के मैंने, जैसे अरुणाचल है, त्रिपुरा हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, लद्दाख हो, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सभी जगह के लोग जाकर के आंदोलन में लगे हुए हैं। इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि ये आंदोलन किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म से या ब्राह्मणवाद से कोई ये नहीं है, हमारा एक ही दावा है कि हमें सिर्फ बिहार मिलना चाहिए।
तो ये कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये कायदे के धर्म के खिलाफ है। आप कैसे देखते हैं इस बात को? नहीं, ये तो एकदम सच है कि ये जो हमारा आंदोलन है ये शुद्ध रूप से महाबोधि बुद्ध विहार को बौद्धों का सौंप देना, इसमें किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, हाँ। या किसी जाति के विरुद्ध नहीं। और इनकी एक ये है सोच, या वो लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते ये हिंदू लोग, वो है वो बाहर जाके कहते हैं कि हिंदू धर्म में सभी धर्म एक ही, हाँ। उसके अंग है हिंदू धर्म के, और बौद्ध भी एक उसका अंग है, ये हिंदू से अलग नहीं, ये एक उनका बहाना है। हालांकि वो नहीं चाहते कि बौद्धों की जो भी जितने भी स्थान है वो बौद्धों के नाम से हो और हमसे वो अलग दिखे, ये एक। दूसरा कारण इसका ये है कि कुछ लोग ये जो हिंदू संगठन है हमारे कार्यक्रमों में कुछ ऐसे लोग भेज देते हैं, हाँ। और उनसे ये कहलाते हैं कि ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म अलग नहीं है, या हम बौद्धों को विरोध नहीं करते हैं, तो ये भ्रम फैलाते हैं ताकि उनका जो स्वार्थ है वो चलते रहे। एक तीसरा कारण इसका है महाबोधि का, वो बहुत लोग उसको जानते हैं। वहाँ का जो ये दान पात्र जो पहले से आया है, तो जो विदेशी बौद्ध है ये आते हैं, जैसे थाईलैंड है, बर्मा है, यानी जितने भी बौद्ध कंट्री आते हैं, हाँ। वो सब लोग बड़े बड़े दान वहां पर देते हैं, और वो सब हिंदुओं के हाथ में जाता है जी। अभी तक का ये है। बाद में ये लोगों ने जो असम एक किया था, तो आप लोगों को मालूम होगा, उनका नाम मैं भूल गया, यहाँ एक प्रोफेसर थे, हाँ। अभी वो नोएडा में है। ओके। बीके मोदी ने जो विहार बनवाया, हाँ। नोएडा में, उसमें है वो। पहले उसको भिक्षु बनाकर वहां पर रखे थे। अच्छा। और वो वहाँ का मंदिर का जनरल सेक्रेटरी था, ज्ञान जगत। अच्छा। तो वो ऐसे उन्होंने लोगों को दिखा भी, हम बौद्धों के हाथ में उनका अपना भिक्षु सेक्रेटरी है वहां पर, वो सब देखता है। उसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं, हाँ। लेकिन बौद्धों के नाम से नहीं होता है। राइट। तो वो इसीलिए ये हम लोगों को ये दिखाना है कि ये बौद्धों का है, चाहे वो क्या। दूसरी बात ये, हमेशा बौद्धों में अलगाववाद पैदा करते हैं। हाँ, जैसे भाई महायान है, फिर अरुणाचल के भिक्षु है, बंगाल के भिक्षु है, या त्रिपुरा के, ऐसे इनको अलग अलग दिखाते हैं। तो ये सारा होकर हम लोगों को कमजोर बनाना चाहते हैं। हाँ, अभी मुझे एक औरंगाबाद के कुछ लोग आए थे, काफी पढ़े लिखे लोग थे, रिटायर्ड लोग। उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे वहां पर कह रहे हैं, अगर हमने ये दे दिया, ये किसके हाथ में जाएगा। हाँ। ये, और वहाँ का एक सबसे बड़े कुछ एक संगठन है भिक्षुओं का, उनका अपना। वो कहते हैं कि अम्बेडकराइट लोग इसके ऊपर हावी हो जाएंगे। और ये भले हम लोगों को ये नहीं लग रहा है, लेकिन वो ये बता रहे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग जो है अग्रेसिव है, हर काम जो करते वो करने के बाद वो उसके ऊपर अपना ये छोड़ते, तो ये एक कारण है। तो इसमें कोई नहीं, दुनिया जान गई अभी। yes. क्योंकि सरकार का कोई भी व्यक्ति हो या कोई मिनिस्टर हो, वो विदेशों में जाता है तो ये नहीं कहता है कि हम हिंदुस्तान से आए। वो ये नहीं कहता है कि हम कृष्ण के या राम के, वो कहते हम बुद्ध के बुद्ध भूमि से आए हैं। और ये कहते कि बुद्ध के शिक्षा के कारण ही विश्व में शांति बन सकती है। तो ये दोगला स्वभाव है। हाँ, ये दोगला स्वभाव है। एक
बाहर जाके हम बौद्धों को ये करते हैं या बौद्ध के ऊपर अत्याचार करते हैं। बौद्धों को कोई जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिलने उसमें रोड़ा अटकाते हैं ये अभी तक। लेकिन अभी धीरे धीरे विदेशी लोगों को इसका पता चल रहा है। वहां पे जो दान आता है बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के पास में, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। और मैं कल आंदोलन के स्थल पे था, उन्होंने ये बात कही कि ना मैनेजमेंट बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल चलाता है, ना हॉस्पिटल चलाता है, ना बौद्ध विश्व अगर जाए तो उन्हें ना खाना भी खिलाता है, ना लंगर देता है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि सच में ये टेम्पल मैनेजमेंट के पास में इतना पैसा आता है तो जाता कहाँ है? अब उसका तो कोई हिसाब किताब लगता नहीं। हाँ। लेकिन जो सवाल उठा है वो सही बात है, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। और जो अभी जितना मतलब प्रोग्रेस हुआ है वो तो कुछ कहते जापान ने किया है। अच्छा। पहले वो इतना ये नहीं था। हाँ। मैंने तो पहले कॉमन जैसे लोग आते थे जाते थे। हाँ। लेकिन अभी तो क्या मैनेजमेंट कमेटी अगर ऐसी बात होती तो फिर बहुत कुछ करना चाहिए था। हाँ। और इसीलिए सब बौद्ध लोग ये मामला उठाया है और उठा रहे पहले से। और ये जो और भंती जी का वो सही बात है कि भ्रम फैलाते हैं। हाँ, मुख्य उद्देश्य भ्रम फैलाते। तो भ्रम फैलाने से क्या होता है, फिर वो रूल एंड डिवाइड करते, फिर वो अपना वर्चस्व जगह। हाँ। तो भ्रम फैलाने से भी लोगों में मन में भ्रांति उत्पन्न हो रही है। हाँ। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि हम लोग को इसमें थोड़ा सतर्क सावधान रहना चाहिए। जी, सतर्क और सावधान रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या है, वो लोग तो पहले से उनका उसी तरह है। हाँ। प्री प्लान से उनका रहता ही है। अरुणाचल के बौद्ध अलग दिखाते हैं, बांग्लादेश के दिखाते, बांग्ला जो पश्चिम बंगाल के बौद्ध हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के बौद्ध हो, महाराष्ट्र के बौद्ध हो, ये सभी एक है, लेकिन सरकार कहती है कि अलग अलग है। आप कैसे देखते हैं? जो अपने बौद्धों में भी कमी है ना, अपने क्षेत्रवाद हो गए। हाँ। सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं है। हाँ। सब में, जैसे महाराष्ट्र अगेंस्ट तेलंगाना है, फिर यूपी है, ऐसे हाँ। बंगाल है, फिर बिहार अगेंस्ट बिहार, फिर आपका ये हजारों उदाहरण मिलेगा मैंने। तो उसी प्रकार बौद्ध, हम लोग के बौद्धों में भी वो यूनाइटेड नहीं है, सब यूनियन है अपने अपने राज्य में। फिर वो महाराष्ट्र वाले, जैसे अभी गुरुजी बड़ी ये भदन गुरु धम्मोद जी बोले कि अभी जो आंदोलन कर रहा उसमें बाद में फिर मराठी वाले जो भी अम्बेडकराइज वाले बुद्धिस्ट लोग, न्यू बुद्धिस्ट वाले अपना वो कैप्चर करेंगे। ऐसे बात तो उठेंगे मैंने बाद में। हम लोग अपने खुदे हम लोग आपस में संगठित नहीं है ना, तो संगठित होने से कोई ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। इस समय तो सब अलग अलग है। अरुणाचल वाले अलग है, त्रिपुरा अलग है, असम वाले अलग है, आपका महाराष्ट्र वाले, फिर बिहार वाले, फिर उत्तर प्रदेश वाले, सब अपना अपना उसमें है। ऑल इंडिया भिक्षु संघ में भी पहले बड़े भंते जब महासचिव थे तो उसमें अच्छे चल रहा था। उसके बाद में है टूट फूट गया अपने, और दूसरा अखिल भारतीय भिक्षु संघ के क्या और क्या और मैंने संगठन अलग अलग हो गया मैंने। तो ये मुश्किल है अपने बौद्धों में। कोई सफलता मिलने के लिए या उसके लिए यूनाइटेड होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। तो इसी में हम लोग की कमजोरी है मैंने अपने बौद्धों में भी। तो अरुणाचल के तो वहाँ में भी संख्या इतना नहीं है, तभी कुछ जैसे मैंने नाम लिया, हम लोग का संघ नायक नरेंद्र महाथेरो जी है, वो भी आए हैं, उसमें लगे हुए हैं। वो तो शुरुआत से थे। तो मैं तो अभी क्षमा करिए कि मैं तो नहीं गया इस वर्तमान आंदोलन में। तो होना चाहिए हम लोग का अपना संगठित होना चाहिए। बौद्धों के जितने भी बौद्ध है आपस में फूट नहीं होना चाहिए। तो यही है हम लोग की कमी, इसी वजह से सफलता होने में देरी होती है, देरी हो रही है। हाँ। तो बंते जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि हमको संगठित होकर रहना चाहिए, चाहे बौद्ध किसी भी क्षेत्र के हो, संगठित होकर रहेंगे तो डेफिनेटली ये आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे तीनों जो परम आदरणीय भिक्षु संघ के महाथेरो जी है, ये हमारे साथ में आए और हमसे बातचीत की और इस आंदोलन के बारे में बहुत विस्तार से समझाया, इतिहास, वर्तमान और
संगठित होने के बारे में बंदर जी ने जो कहा कि संगठित होकर आगे जाएंगे तो डेफिनेटली हम जीत जाएंगे। तो आप तीनों हमारे बीच में हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।